सर हम तो ऐसे कहना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर बन जाए। ठीक है। ये उठाते हैं, ये मेरे लिए भगवान है। बहुत सर बोला नहीं जाता मेरे से। नहीं, आप हिम्मत रखो, कोई बात नहीं। ये आ जाता है, ऐसा एक क्षण होता है, वो आ जाता है किसी के सामने। जो वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ 1 सेकंड ही लगती है साथियों शेयर करने में। 1 सेकंड है साथियों, आप शेयर करके इस परिवार की पीड़ा है वो आप पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि गंगानगर के कोई नेता हो, इनके गांव के कोई सरपंच महोदय हो, या फिर अन्य कोई नेता हो जिनके पास ये वीडियो पहुंचे और इस परिवार की पीड़ा को जाने, और जानने के बाद इस परिवार की पीड़ा का जो दुख है, दर्द है, वो बांटे। अच्छा, छोटे बच्चे हैं, दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं? हाँ जी, जाता है ये लड़का मेरे साथ। तो 13 साल का तो बच्चा कोई काम ही नहीं कर सकता। मजबूरी है सर, क्या करे। क्योंकि लगभग हमें 170 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी टीम यहाँ पर पहुंची। ये जिस तरीके से जिंदगी काट रहा है उस तरीके से ही काटेगा, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। नमस्कार जी। मजबूरी एक छोटा सा शब्द है, पता नहीं क्या क्या करवा देता है और क्या क्या दिखा देता है। फिलहाल हम गंगानगर के नजदीक ये गांव है फुस्से वाला, वहां पर पहुंचे हैं। हमारे साथ आज एक ऐसा परिवार है जिसकी पीड़ा के अलावा इनके साथ कोई भी नहीं है। इनके साथ है तो एक पीड़ा है, क्या कुछ पीड़ा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुरजीत सिंह जी। अच्छा, गुरजीत सिंह जी। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कुछ समस्या आ रही है आपके परिवार के अंदर, आप बता सकते हो जो तमाम हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनको? समस्या सर जो भी है लफ्जों में शायद बयान ना कर पाऊं मैं। मतलब आर्थिक हालत ऐसी है कि कुछ भी बताने लायक कुछ भी नहीं है मेरे पास कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये कुछ मेरा है। बैठने के लिए जगह, मकान, मतलब हर तरफ से परेशानी के अलावा और कोई भी साथ नहीं दे रहा। हर जगह से परेशानी निकल के आ रही, हर जगह से। राशन कार्ड भी बंद है मेरा, पेंशन भी अभी तक कोई वो नहीं रिप्लाई हुआ। बच्चों का खाने पीने का बड़ा। कमाने वाला कौन है फिलहाल इस परिवार में, कितने लोग हो आप? कमाने वाला जी मैं खुद ही हूँ, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये बच्चे हैं, ये आपके सामने हैं। इनकी हालत देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मैं शायद इनको क्या खिला सकता हूँ और क्या पिला सकता हूँ। अच्छा। और इनके लिए क्या कमा के लेके आ सकता हूँ इस हालत में। पैर तो दोनों ही टूटे हुए हैं, एक कट गया है और दोनों साइडों के चूकने भी मेरे टूटे हुए हैं। 14 ऑपरेशन हुए हैं मेरे, 4 हॉस्पिटलों में जाकर। मैं तमाम साथियों को एक बार दिखा दूं कि हमारे साथ ये परिवार है, इनका जो परिवार के मेन सदस्य हैं, इनका एक पैर है वो पूरी तरीके से अलग है। इन पर हमने कपड़ा डाल रखा है, वो हम दिखा नहीं सकते आपको। और दूसरे साइड का पैर है वो कितना काम करता है आपका? बस यूं समझो कि उसमें भी रोड डली हुई है, 2 बार रोड डल गई उसमें, वो भी एक सहारा ही है बस। और काम चलो ठीक है, भगवान ने उठने बैठने लायक छोड़ दिया उसको भी। यूं समझो कि 40% काम दे रहा है मेरे को। अच्छा, क्या कुछ हुआ था, वो घटना क्या थी आपके साथ, क्या कुछ हुआ था जब आपने ये पैर है वो गवा दिए आपके? जिसके मालिक के मैं काम करता था, उसके खेत में डाणी थी, और वहां से फसल काट के अपनी सरसों की ट्रॉली भरने के बाद गांव में छोड़ के वापिस जा रहा था अपने खेत में। और रास्ते में एक ट्रैक्टर सामने से आ रहा है, तो जैसे हम रुके हुए थे, उसको देख के रुक गए थे कि ये कोई कांड होगा। लेकिन वो आखिरकार ट्रैक्टर हम में आके लगा और दोनों लातें टूट गई मेरी उस घटना में, और दोनों साइडों के चूकने टूट गए। यानी कि जहाँ से हम बेल्ट लगाते हैं इसका नीचे नीचे का हिस्सा बिल्कुल ब्लॉक हो गया। अच्छा, तो ये कब हुआ था आपके साथ हादसा, कितना समय हो गया? 1 साल से ऊपर हो गया, ये 2023 में 22 मार्च को हुआ था। तो इसके बाद क्योंकि कमाने वाले सिर्फ आप ही है परिवार के सदस्य, आपकी पत्नी क्या कुछ करते हैं? बस जी पत्नी अभी अभी तक तो यूं समझो कि एक मेरे को गार्ड की तरह, मतलब भी मेरा ही, क्योंकि मेरा अभी तक आपके आगे अभी क्या शर्माना, मेरा हगना मुतना भी मतलब खटिया पे ही होता है। ये सब करवाते हैं, ये उठाते हैं, ये मेरे लिए भगवान है जो आज तक मेरे को संभाल रहे हैं, मैं इनको नहीं संभाल रहा। तो उसमें जैसे टाइम मिलता है इनको, तो ये कभी 2-4 दिन नरेगा भी चले जाते हैं बस, और कुछ नहीं। घरों वरों में कोई काम नहीं करते हैं, काम तो हमारा घर का ही, मतलब
अब मेरे को भी एक बच्चे की तरह रखना पड़ता है। मेरा नहलाना धुलाना, हगाना मुताना सब कुछ। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका सहारा बस जो दर्शक देख रहे हैं, जो दानी पुरुष देख रहे हैं, वही इनका सहारा बन सकते हैं। उन्हीं के सहारे से हो सकता है कल को मालिक मेरे पे कृपा करे और मैं इनको फिर से कमाने लायक हो जाऊं, इनको कमा के खिला सकूं, अपना कोई छोटा मोटा दुकान का कोई भी कार्य करके। तो उसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब मेरे को इस योग्य किसी तरह भी करो कि मैं अपना कोई कार्य चला सकूं। अब जो ये जो मैं पैर लगवा के लेके आया था, ये इसमें मेरी संस्था वालों ने हेल्प की थी। आने जाने का किराया भाड़ा उन्होंने दिया था। उदयपुर जाके पैर लगवा के लेके आया था। उसके बाद मैं जयपुर गया था, वो पैर मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये तीसरी बार पैर लगवाया मैंने सूरतगढ़ से। तो ये भी थोड़ा अभी ठीक है, थोड़ा बहुत पहले से कुछ ठीक है। लेकिन ये मैं आपको, आपने बोला कपड़ा डाल लो तो कपड़ा डाल के रखा हुआ है, क्योंकि पट्टी दोबारा की है, दोबारा जख्म हो गया था इस पे। और तमाम साथियों को मैं बता दूं कि इनका एक पैर है वो पूरी तरीके से अलग हो गया है। हम दिखा तो नहीं सकते क्योंकि इनका पैर के अंदर घाव है, घाव होने की वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन तमाम साथियों से विनम्र अपील यही करना चाहूँगा कि जितने भी गंगानगर के वासी हैं, आप तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करके और अलग अलग जगह पर पहुँचाएँ जहाँ पर ज़रूरत होगी। जिनको लगेगा कि सचमुच में इस परिवार को ज़रूरत है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा और वो लोग इन परिवार के लिए मदद है वो जरूर करेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। हाँ जी, ये आपके पति है, आप बच्चों को संभालते हो या फिर अपने पति को संभालते हो? क्योंकि बच्चों को पहले आपने संभाला है, बच्चे अब जवान भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब पति को संभालना पड़ रहा है। कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? बहुत सर, बोला नहीं जाता मेरे से कुछ। नहीं, आप हिम्मत रखो, कोई बात नहीं है। ये आ जाता है, ऐसा एक क्षण होता है, वो आ जाता है। कि वो हमेशा तो नहीं है कि एकमात्र सहारा यही हो कि रोना हो, हम रो देते हैं, वो तो अलग बात है, हमारी भावनाएं होती है। हाँ जी, हैं? हाँ जी। लेकिन जो हमारे तमाम जो ट्रको मीडिया के साथी है, उन्होंने कभी निराश नहीं किया है। और क्या कुछ कहना चाहोगे उन्हें? सर मेरे से बोला नहीं जाता कुछ। ठीक है साथियों, मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि इस परिवार को सख्त ज़रूरत है। अगर आप सहयोग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस परिवार की आवाज़ है वो हमने उठा दी। इसके बाद आप लोग तमाम साथी है इस वीडियो को अलग अलग जगह पर पहुंचाएं, क्योंकि ये परिवार का एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद इन्होंने हमसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद 2 दिन बाद लगभग 170 किलोमीटर की दूरी तय करके इनके घर पर पहुंचे हैं, इनकी पीड़ा को जानने के लिए। और आप घर पर बैठकर जो वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ 1 सेकंड लगती है साथियों शेयर करने में। 1 सेकंड है साथियों, आप शेयर करके इस परिवार की पीड़ा है वो आप पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि गंगानगर के कोई नेता हो, इनके गांव के कोई सरपंच महोदय हो या फिर अन्य कोई नेता हो जिनके पास ये वीडियो पहुंचे और इस परिवार की पीड़ा को जाने, और जानने के बाद इस परिवार की पीड़ा का जो दुख है, दर्द है वो बांटे। हम भी इतनी दूर से चलकर आए हैं, सिर्फ उद्देश्य हमारा यही था कि इस परिवार की पीड़ा को आपके सामने रखें साथियों। बच्चे क्या कुछ करते हैं जी? बच्चे कुछ नहीं करते, कभी कभी दिहाड़ी मजदूरी भी चले जाते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे हैं, दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं? हाँ जी, जाता है ये लड़का मेरे साथ। मजबूरी है जी। अच्छा, ये कितनी साल की उम्र का बच्चा है? ये 13 साल का है। अच्छा, 13 साल का हाँ है। जी, तो 13 साल का तो बच्चा कोई काम ही नहीं कर सकता। मजबूरी है सर, क्या करे। अच्छा, कहाँ पर काम करता है ये? खेती में गए थे। अच्छा, खेती। खेती करता है ये हाँ 13 जी, साल का बच्चा? हाँ जी। कितने सालों से पापा जब से इनका जो चलना है वो बंद हुआ था, उसके बाद खेती कर रहा है क्या बच्चा? हाँ जी, खेत खेत में जाते हैं, जैसे कोई गेहूं काटना, जैसे कोई नरमा कपास चुगने के लिए, जैसे कोई गेहूं काटने के लिए साथ जाता रहा, सरसों काटने के दिहाड़ी पे जाते रहे। गुड़िया कितनी उम्र है बेटा? सर 17 साल। 17 साल। अच्छा, 17 साल की उम्र है। पिता इस तरीके से है, क्या कुछ सोच रखा है? पढ़ाई वगैरह करते हो क्या? यस सर। हैं? यस कहाँ पर करते हो पढ़ाई? सर, पास गांव में। गाँव में? अच्छा। तो क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे जो तमाम दर्शक है उन्हें? सर हम तो ऐसे ही कहना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर बन जाए। क्या?
हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमने इस परिवार की पीड़ा है वो उठा दी, क्योंकि गंगानगर के जो नेता है और जो अन्य जो नेता है उन तक भामाशाह है, उन तक ये वीडियो है जरूर पहुंचनी चाहिए। इस परिवार की मदद है वो होनी चाहिए, क्योंकि लगभग हमें 170 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है इस परिवार की मदद के लिए, इस परिवार की आवाज़ है वो उठाने के लिए। अगर आप तमाम साथी हमारी मदद नहीं करोगे तो ये परिवार है, ये जिस तरीके से जिंदगी काट रहा है उस तरीके से ही काटेगा, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। तमाम साथी जुड़े, तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।